ये वीडियो चलाने से पहले आप सभी कृपया ईयरफोन लगा लें। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी, इस तरह की अभद्र सामग्री बिना किसी बीप या फिल्टर के पोस्ट कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी पोस्ट बुरी लग जाए और वो मुझे ही गालियां देने लगें, किंतु गलत को गलत बोलना सीखा है अपने गुरुजनों से, तो बोलना हमारा अधिकार है। या भाभी की कारी कच्ची या भाभी की लाल, या भाभी की कारी कच्ची या भाभी की लाल, या की मारी बोसरी और या के खाए गाल मनोरा दे। आड़ पे तो कीकर काटी बाकी लंबी साठ, आड़ पे तो कीकर काटी बाकी लंबी साठ, भाभी सास में उनकी लड़ाई वाला कौन की लंबी झाट मनोरा दे। ये वीडियो देखकर आपको क्या लग रहा है? इन्हें ये मीठी गाली कह रहे हैं। इसमें क्या मीठा है? इतने गंदे गंदे शब्द, जनांगों की गालियां और इशारे, खुले आम सेक्सुअलिटी और इतनी गंदी हरकतें, और इसे ब्रज की संस्कृति कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हवस और गंदगी को शब्दों में ढालना। देवर बनकर भाभी भाभी कहकर इस तरह के गंदे शब्दों का प्रयोग करना, ये भारतीय संस्कृति है? ये ब्रज की संस्कृति है? देवकीनंदन ठाकुर जी अपनी कथा में लोगों को बोलते हैं, देवर भाभी का रिश्ता पवित्र होता है, देवर को भाभी के चरणों के अतिरिक्त मुख भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन देवकीनंदन जी, अपने ही क्षेत्र के लोगों को कब समझाओगे? इन गलियों में देवर भाभी के रिश्ते की मर्यादा का कैसे नाश होता है? त्योहार के नाम पर सब जानते हैं और फिर इसे ये रस कहते हैं। वाह! कोई मूवी आए उसका संत विरोध करते हैं। कोई एक्ट्रेस भगवा रंग के छोटे कपड़े पहन के नाच ले तो ये लोग विरोध करते हैं। कुछ ज्ञानी कथावाचक पोस्ट करते हैं, होली पर बॉलीवुड के गाने ना बजाएं। सही कहा आपने, लेकिन एक बात तो है, बॉलीवुड के गाने भी इससे ज्यादा अश्लील नहीं। भाभी तेरे मोटे मोटे चूचा, भाभी तेरे मोटे मोटे चूचा, और पतरी पतरी तेरी सातर, पतरी पतरी तेरी सातर, अरे नारे में गांड मारे लगा लंडन का भी कातर। अगर बॉलीवुड वालों के गाने में भी ये गालियां ऐसी आने लगी तो बैन लग जाएगा भाई साहब। धीरेन्द्र कृष्ण हो या देवकीनंदन ठाकुर जी हों, हित अम्बरीश जी हों, अनिरुद्धाचार्य हों, सब विरोध करते हैं बॉलीवुड का। किसी नेता ने कुछ कहा, उसका विरोध होता है। लेकिन आम जनता जो मर्जी करे, वहां आपको ज्ञान देने में डर लगता है। चित्रलेखा और जय किशोरी जैसी स्त्री कथावाचिका भी मुंह सिल लेती हैं अपना। वैसे तो पॉडकास्ट में जा जाकर बहुत नारी सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन जो यहाँ होता है उस पर इनके भी मुंह नहीं खुलते। श्री जी क्षमा करें, लेकिन प्रेमानंद बाबा तो खुलेआम बोलते हैं, जो माँ बहन की गाली ना दे वो ब्रजवासी नहीं। और यहाँ के पानी में गाली का प्रभाव होता है, यहाँ के पानी में है। अगर वाणी में माँ बहन की गाली ना आई तो असली ब्रजवासी है नहीं, पक्का समझ लिया। अगर असली ब्रजवासी की पहचान देखनी है और उसको छेड़ दो तो चाहे तुम जितने बड़े परमहंस हो, दो चार गाली तो दे ही देगा वो। समझ लेना पक्का ब्रजवासी का खून है। उसे छेड़ दो थोड़ा, हट तो जैसे सारे बहन और माँ की, और फिर ऐसे वो धुल के रख दे, पक्का ब्रजवासी। जया किशोरी को पीरियड्स को लेकर उल जुलूल बकवास करके, कंट्रोवर्सी करके बहुत मजा आता है, लेकिन जहां वास्तव में संस्कृति की रक्षा करने की बात है, वहां मुंह पर ताला लग जाता है। फॉलोअर्स कम होने का डर लगता है, या इन स्थानीय लोगों से पंगा नहीं लेना चाहते आप? राजेंद्र दास जी वैसे तो गालियों के विरोध में बहुत बोलते हैं, उनका धन्यवाद है, किंतु वो भी डायरेक्टली इस विषय पर कभी नहीं बोलते। रमेश बाबा जी की तो नाक के नीचे बरसाने में ये सब होता है, वह भी नहीं बोलते। अगर ये रस है तो ये सभी कथावाचक अपने अपने घरों में अपनी माँ बहन के सामने ऐसी जितनी भी वीडियो है उसे चलाएं। अगर ये रस है तो भागवत में ऐसे ही होली खेली जाए, न कि पद गायन हो। यदि ये ब्रज की संस्कृति है तो दिखाइए, ब्रज के साहित्य में संतों ने, रसिकों ने कहाँ पर इस तरह के गंदे इशारे, गंदे शब्द लिखे हैं? कौन से वैष्णव ग्रंथों में, भागवत में, वाणियों में ये सब लिखा है? यहाँ की स्थानीय औरतें तो इसी को संस्कृति मानकर बैठी है और विरोध करने के बजाय इसमें शामिल और होती है, सुनती है ऐसे गंदे गंदे व्यंग। बस इतना है कि भाई साहब, बहुओं को, भाभियों को घूंघट होना चाहिए, फिर चाहे दुनिया भर का ठरकपन करो। वाह! इस बच्चे को देखो, क्या उम्र होगी इसकी? लगभग 10 से 12 वर्ष, और ये एक पोस्टर के साथ क्या हरकत कर रहा है? ये संस्कार दे रहे हैं अपनी अगली पीढ़ी को। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसकी मानसिकता क्या होगी, जो आज पोस्टर से रेप कर रहा है?
घी में काटी हुई निकली लाल। भाभी की चूड़े छोटी बॉम्ब लगा कर लड्डू बोला राधे गोविंद बोला राधे गोविंद। और ये जो बच्चे इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, ये क्या सोच रखते होंगे लड़कियों के प्रति, और बड़े होने पर इनकी सोच कहाँ तक जाएगी। आगरे की जेल में और बीच में रोए बेला, आगरे की जेल में और बीच में रोए बेला, और 12 वर्ष गुरु ने छोड़ी अब 14 को चेला। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। और भाभी चाकी नीचे मूंछ और तारे को कट जाए, चाकी नीचे मूंछ और तारे को कट जाए। तो भाभी धाम तो दुआ करती भोसरी और नंदा सब कट जाए। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। नाम के पावन में और भाभी कहिए नाने, भाभी कहिए नाने, नाने को तो गाना है कहिए गाड़ भगवाने भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। वाले बेटे लोला साहब, वाले बेटे लोला साहब, लोला साहब को एक ही टोपा, लोला साहब को एक ही टोपा, नीचे रख के दो पोता, नीचे रख के दो पोता, एक पोता रूस दो, एक पोता रूस को। और यह भाभी देख के मेरे 150। और सोचने की बात है, इतने सब गंदगी के बाद ये लोग राधे गोविंद बोल रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या ही होगी। क्या कृष्ण ये सब बोलते थे? जनांगों पर मजाक करते थे? इस तरह के भाभी भाभी करके गंदे शब्द बोलते थे? दिखाओ प्रमाण शास्त्र से। उल्हाने और मीठी गालियां भी मर्यादा में होती है। अयोध्या में भी राम जी को उल्हाने दिए जाते हैं, गाली दी जाती है, लेकिन ये गंदगी नहीं होती। ये कौन सा गंदा कल्चर है तो ब्रज की संस्कृति में घुसा दिया है और इसको अपनी परंपरा मान लिया है। ये सब सैकड़ों सालों से चल रहा होगा, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर अब सोचने की बात, इन्हीं लोगों का मुसलमान और भीमटे खूब मजाक बनाते हैं, थूकते हैं हिंदुओं पर। फिर आप बात करते हो ब्राह्मण का, हिंदू का सम्मान हो। ऐसी परंपराओं को रस कहकर गंदगी मचाने वाले लोग सम्मान के योग्य है। इन नीच लोगों के कारण गालियां पड़ती हैं सनातन धर्म को। ये कोई रस नहीं है, न ही भक्ति है, ये सिर्फ और सिर्फ गंध है। और जिसको ये सब रस लगता है उसे अपने भगवान की कसम है अपनी माँ बहन बेटी के सामने बिना ईयरफोन लगा के ये वीडियो चलाएं। ये सनातन धर्म की संस्कृत नहीं है, ये है केवल फुहड़ता। और यही लोग फिर समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा के पुतले फूंकते हैं। संतों और बाबाओं के पास भी उनके ऊपर बोलने के लिए टाइम ही टाइम है। उन्हीं से संस्कृति को खतरा है। देवकीनंदन ठाकुर जी ने तो स्पष्ट बोला कि ये दोनों गधे का गोबर खाते हैं। तो कृपया बताएं, ये वीडियो वाले क्या खाते हैं? अरे समय रैना और उसके साथी तो बच्चे हैं इन लोगों के आगे। एक बार देखा जाए तो ऐसी गंदगी तो उन लोगों ने भी नहीं की और उन पर केस हो गए इन लोगों को, लेकिन खूब आज़ादी है। और फिर ब्रजवासी कहकर इनकी पूजा और करो। ये ब्रज जो हमारे संतों रसिकों का जीवन प्राण है, यहाँ परंपरा और संस्कृति के नाम पर ये नंगापन हो रहा है और बच्चों को भी यही सिखाया जा रहा है। आगे जाकर ना तो इनका कोई आध्यात्मिक उत्थान होगा, ना ही ये धर्म के मर्म को समझ पाएंगे। बस वही करेंगे जो करते आए हैं। इन्हें कुछ बोलो तो कहते हैं हमारे यहाँ यही होता है, यही होगा, यही करेंगे, मत आओ होली खेलने, अपने घर में खेलो। मतलब गलत को गलत भी नहीं स्वीकार रहे, क्योंकि इसमें इनको मजे आते हैं, इनकी इंद्रिय तृप्ति होती है। इनकी गंदगी को, ठरक को बढ़ावा मिलता है तो इसे संस्कृति बोलकर इसकी वकालत ही करेंगे। इसे बदलने की बात नहीं करेंगे। जिस पर शर्म आनी चाहिए उस पर गर्व करते हैं। हजारों क्रिएटर्स इस पर बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। जो बरसाना नंदगांव की होली आनंद के लिए प्रसिद्ध थी, आज वो गंदगी, अश्लीलता, बदतमीजी, हैरेसमेंट और फूहड़ता के लिए प्रसिद्ध हो रही है। वैसे एक तरह तो सही ही कह रहे हैं। मैं तो विशेष रूप से कहना चाहूँगी, लड़कियों, माताओं, बहनों को भीड़ के समय, उत्सवों के समय ब्रज नहीं जाना चाहिए, विशेषकर होली में।
आपकी सुरक्षा भी आपके साथ है। आप भेड़ियों के बीच में जाओगी तो आपको नोचेंगे ही। इसलिए अपने परिवार के साथ अपने घर पर होली मनाओ। अपने प्यारे लड्डू गोपाल कान्हा जी के श्री जी के अपने निजी विग्रह में ही बिहारी जी और लाडली जू का ध्यान करके उनके साथ होली खेले, खूब संकीर्तन करें, नाम कीर्तन करें, भजन गाएं, रसियां गाएं, अपने घर में शांति और मर्यादित तरीके से त्योहार मनाएं। मीरा जी के ठाकुर जी भी प्रकट नहीं हुए थे, फिर भी मीरा जी की भक्ति ने उन्हें गिरधर गोपाल बना दिया और प्रकट कर दिया। भीड़ के पीछे भेड़ मत बनिए। कोई भी तीर्थ, कोई भी धाम खराब नहीं होता, खराब होते हैं लोग, और बेहतर है लोगों से दूर ही रहें। इसलिए सबसे अच्छा है अपने ही घर को वृंदावन बनाओ और वहीं अपने श्यामा श्याम के साथ होली खेलो। जो पुरुष प्रकृति स्वरूप श्यामा श्याम कण कण में विराजमान है, वो जितने वहाँ हैं उतने ही आपके पास भी हैं। बस अपनी निष्ठा और भक्ति पर भरोसा रखिए, आपका मंदिर ही बिहारी जी का, लाडली जी का मंदिर बन जाएगा। जय श्री राधे। यहाँ पे होली में बस अब ये रह गया है राइट नाउ ब्रश की होली में लड़कियों को टारगेट करना, अदरवाइज लड़के एकदम सेफ रहते हैं। सबसे खराब चीज जो मुझे लगी नंदगांव की, ये नालियों का पानी निकाल के सिर्फ लड़कियों पे डाल रहे हैं, लड़कों पे नहीं। आप इमेज कर दिया मैं कृष्ण भगवान राधा जी की इमेज। ये मेरा भाई बेचारा परेशान हो। अरे तो मेरे ऊपर क्या फेंकेगा, मैं तो वैसे ही गिला हूँ। लड़कियों के पिछवाड़े पे जो तुम नंगे कर रहे हो ना, राधे के नाम पे, अरे हिजड़े हो सबके सब। ये सब यहाँ पे ऐसे ही है, हिजड़े मतलब बहुत ही घटिया मेंटेलिटी राधे है। के नाम पे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो ना औरतों से, सब दिख रहा है यहाँ पे। नाली का पानी फेंक रहे हो लोगों पे गंदा, शर्म नहीं आती तुमको? बेशरम नाली का पानी फेंक रहे हो गंदा है। तेरे गल्ले राधे के नाम पे गंदगी बचा रहे हो, राधे के नाम पे पुलिस वाले राधे के नाम पे गंदगी फैला रहे हो। नाली का पानी फेंक रहे हो, लोगों को शर्म नहीं आ रही तुमको? नाली का पानी गंदा फेंक रहे हो। खेलने आई हुई लड़के मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है। अब होली ब्रज की वो नहीं रही, अब बहुत ज्यादा लाइक आप देखो यहाँ का बिहेवियर, दोनों भैया मतलब यहाँ होली तो रही नहीं है। मतलब आप तीर्थ स्थान आ रहे हो और आप ये सब हो रहा है। टारगेट किया उन लोगों ने, मतलब लड़कियों को ही मोस्टली टारगेट कर रहे हैं। आपको किया ना, बहुत ज्यादा किया, बदतमीजियां कर रहे हैं। अरे आप परेशान कर रहे हैं, लड़कियों को ही कर रहे हैं। लड़के एकदम सेफ है, आप देख लो। लोग भोजपुरी गीतों और संस्कृति को अश्लील बोलते हैं, वो तो बदनाम है ही, लेकिन वास्तविक अश्लीलता तो यहाँ है ब्रज की होली में। देवर भाभी के नाम पर जो मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, ये ब्रजवासी भोजपुरी वालों से भी आगे हैं। और एक बात समान है दोनों में, दोनों ही इसे गलत नहीं मानते बल्कि इस गंदे कल्चर पर गर्व करते हैं। ये जो वीडियो हैं ये कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी गंदी वीडियोस हैं जो मैं यहाँ भी पोस्ट नहीं कर सकती। उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, खुद ही देखिए महान संस्कृति को।